हंसक साहब, अभी मुख्यमंत्री जी की बात हम दर्शकों को सुना रहे थे। उन्होंने कहा ये सामाजिक कुरीतियां हैं, हर जगह देखने को मिल रही हैं। वो कह रहे हैं हमने इससे भी ज्यादा हृदय विदारक घटनाएं देखी हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि ये तो दुनिया भर में हो रहा है, पूरे देश के अंदर हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया जो है झारखंड के अंदर हो गया है। और आप पर यही तो आरोप लगाया जा रहा है कि इस घटना को एक सामान्य घटना बता करके किसी तरीके से इससे पल्ला झाड़ रही है सरकार। इल्जाम ये लगाया जा रहा है कि तुष्टीकरण की सरकार है, लब जिहाद तो होगा ही। फिर शब्दों को जो है गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके इस्तेमाल करने का आप ही प्रयास करेंगे तो ये गलत बात होगा। कोई और करे तो समझ में आता है। आप मीडिया बंधु हैं, आप शब्दों को जो वो कहे हैं उनकी जो भावना है बहुत स्पष्ट है कि ऐसा कोई भी घटना घटता है उसका, चाहे धर्म से बिल्कुल मैं जोड़ना नहीं चाहता हूं। अभी कुछ देर पहले आपका जाकर के माननीय केंद्रीय मंत्री का इसमें बयान मैंने सुना जी। तो मैं धर्म से तो इसे जोड़ूंगा ही नहीं। इस तरह का क्राइम जो होता है वो सीधे तौर पे कोई भी इसका कंडेम करेगा और हमारे तरफ से वही चीज हुआ है और इसमें प्रशासन ने अपनी कार्रवाई की है और हमारे सरकार के तरफ से इस पे जो लाइन ऑफ एक्शन है बहुत क्लियर है कि इसे जल्द से जल्द हम ये करना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी की जो भावना है कि वो इसे जो एक धार्मिक रंग देना चाहती है। आज लगातार जो भी घटनाएं कहीं भी घटती है, सबसे पहले मतलब प्रयास यही होता है बीजेपी की तरफ से कि भाई उसे किसी तरह से धार्मिक रंग दिया जाए। हम यहाँ पे सीधे तौर पे कहना चाहेंगे कि ये घटना जो घटी है बिल्कुल ही बहुत गलत हुआ है। और जो बात हमारे माननीय हेमंत जी ने कहा कि इसे काउंटर करने के लिए सोशल थिंकिंग बहुत जरूरी है। लोगों का अब इसे जो है कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग हर जगह बहुत जरूरी है, क्योंकि आप अगर ऐसे इंसिडेंट्स को जो कभी अचानक से होते हैं ये कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। उसके बाद घटना के बाद जो भी संभव प्रयास हम लोगों ने बिल्कुल किया जी, ठीक। लेकिन अब इसे जो है बीजेपी एक धर्म और इसका अब ये कह रहे हैं कि अगर लड़की इस धर्म की होती लड़का उस धर्म का होता, ये एक बहुत ही हंसक जी ये जो आरोप बीजेपी लगा रही है कि अपराध भी है धर्म भी है, उसका जवाब ये देंगे या कुछ होता मैं उस तरह की बात करूं? नहीं ठीक है, उसका जवाब ये देंगे। इनके इल्जाम है ये आपसे पूछेंगे। अगर कोई मेरा कहना केवल इतना है, पद पे बैठे हुए हैं हंसक जी एक मिनट, और वो ऐसे माहौल को प्रयास कर रहे हैं बनाने के लिए कि वो समाज के अंदर में माने ठीक है एक घटना घटी जो कि गलत थी, आप उसको और मतलब आगे जो सोच रहे हैं कि मतलब और इसको हम लोग कैसे कॉम्प्लिकेट कर सकें, समाज में और कितना डिफरेंस पैदा कर सकें, ये बहुत गलत बात है। आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारी सरकार इसका जो है बिल्कुल निंदा की है और उसके बाद जो भी इसमें अहम जरूरत थी फैसला लेने की, उसको हमारी सरकार ने बिल्कुल अपनी तरफ से प्रयास किया है कि वो जल्द से जल्द। आपको मेरी आवाज मिल रही है सर? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपका फोन कट गया था बीच में। हाँ जी हंसक जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? चलें, अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा हेमंत सोरेन के, अभी फोन नहीं आया उनका, उनसे नहीं तो बात करते। और उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया, तो इस पर मैं उनसे जरूर बात करना चाहूंगा। उनका इल्जाम जो है विश्व हिंदू परिषद बीजेपी पर यह है कि खामखा इस मामले में धर्म का एंगल जो है वो जोड़ा जा रहा है। अच्छा फोन आ गया दोबारा। हंसक जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूं जी। अच्छा, आपका फोन बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं कोशिश कर रहा था आपकी बात सुनने की। जी अच्छा, देखिए ये जो गिरिराज सिंह जी ने कहा, जो बीएचपी ने कहा, बीजेपी जो कह रही है वो ये जाने इसमें ये धर्म और अपराध दोनों देखते हैं, वो और इनका विषय है आपके बीच में है। आपने कहा हेमंत जी का बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया। मैं उस पर एक बात आपसे कहना चाहता हूं। अभी जब बयान चला, मैंने उनका बयान इससे पहले नहीं सुना था। अभी जब दर्शकों को सुनाया तभी मैंने वो बयान पहली बार सुना। और अगर कोई मुख्यमंत्री, इतना जघन्य हत्याकांड हो गया, 12वीं में पढ़ने वाली लड़की को जला करके एक आदमी ने मार दिया, मैं तो धर्म पे भी नहीं जा रहा हूं, लेकिन क्या जरूरत है मुख्यमंत्री को यह कहने की कि हमने इससे भी ज्यादा जघन्य हत्याकांड देखे हैं, हृदय विदारक घटनाएं होती हुई देखी हैं? सोचिए जरा अंकिता के परिवार का कोई व्यक्ति, उसके पिता सुनते होंगे, उन्होंने जो कहा है उस पे भी ध्यान देने की जरूरत है, उस पे भी ध्यान देने की जरूरत नहीं। उसके बाद का स्टेटमेंट भी उनका, एक बात को समझिए, संवेदनशील हम हेमंत सोरेन जी पूरी तरह से हैं इस मसले को लेकर के। और उन्होंने कहा कि सिर्फ सरकार नहीं, सामाजिक तौर पे एक एक व्यक्ति को पूरे देश के जी इसमें कहीं ना कहीं आज जिस तरह की सामाजिक कुरीतियां हो रही है,
हर पूरे देश के एक एक व्यक्ति को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सिर्फ आपका जाकर के सरकार ही नहीं, उन्होंने जो कहा कि सरकार ही नहीं, पूरे देश के एक एक व्यक्ति को इन्वॉल्व होना पड़ेगा। चलिए ठीक तो है। उनका जो मंशा आप समझ रहे हैं, और सीधे तौर पे उन्होंने कहा कि जो कड़ी से कड़ी सजा है उन्हें उसे मिलनी चाहिए। और आप कह रहे हैं कि इससे आगे सरकार भी के साथ अगर साथ कानून में सामाजिक संशोधन करके ये और समाज कड़ी के लिए भी एक प्रावधान किए समस्या जा है, सकते समाज हैं, को तो भी उसको इसके बारे करना में चाहिए। सोचना होगा। ठीक है हंसदक जी, एक सेकंड में जवाब ले लूं। आपने कहा इसमें खामखा धर्म का विषय जोड़ा जा रहा है। जी ठीक बिल्कुल। ठीक है, एक सेकंड। सरकार पर जो प्रशासन के तौर पर आरोप है वो भी पूछूंगा, पहले धर्म की बात। हमारे साथ यहां पर मौजूद है पूनावाला साहब। इसमें गिरिराज सिंह ने जैसे कहा, वो कह रहे हैं इसमें अपराध भी है और धर्म भी है। आपके पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर के तमाम लोग कह रहे हैं कि वहां लैंड जिहाद भी चलता है, लव जिहाद भी चलता है, डेमोग्राफी बदलने की कोशिश है, और वही अंत में अंकिता की हत्या की जिम्मेदार है। कैसे? देखिए, ये जेएमएम की सरकार नहीं, ये एमएमएम की सरकार है। माइनिंग, माफिया और माइनॉरिटी अपीजमेंट। मुझे एक बात बताइए कि अगर इसमें भी धर्म का एंगल नहीं होगा तो मुझे बताइए, सांसद साहब ये बताएंगे, रुपेश पांडे नामक एक युवक को मार दिया गया था, उसकी गलती क्या थी? कि वो बेचारा सरस्वती पूजा के लिए जा रहा था। तुष्टिकरण के नए नए कीर्तिमान स्थापित किए गए। आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, आपको याद होगा कि झारखंड की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशियों को डिपोर्ट करने के वो सख्त खिलाफ है, वो उनको बसाना चाहती है, और वो भी संथली लोगों के जो अस्तित्व है उसको चुनौती देते हुए बसाना चाहती है। ये तो उनकी सरकार की नीयत और नीति है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। जो डीएसपी है वहाँ का, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता, पर वो जानते किस डीएसपी की मैं बात कर रहा हूँ। नूर मुस्तफा। आपने नाम ले लिया तो मैं भी नाम लेता हूँ। उसी नूर मुस्तफा का पूरा किरदार संदिग्ध है। ये 23 तारीख की घटना है। 23 तारीख से 28 तारीख तक सरकार पिकनिक मनाती रही, पर उस लड़की को ना उसको ट्रीटमेंट दे पाए और ना उससे पहले सुरक्षा दे पाए। मुझे बताइए कि क्या ये हकीकत नहीं है कि एक जुल्फिकार नामक जो SC/ST एक्ट उस पर लगा था, उस व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट न फाइल करते हुए इस डीएसपी, जिसका कार्य और रोल आज भी संदिग्ध है, उसको बेल देने में मदद की गई? क्या आज ये साबित नहीं हुआ है कि नदीम नामक एक पत्थरबाज जो रांची में पत्थरबाजी कर रहा था, उसको तो एयर एम्बुलेंस देकर दिल्ली के एम्स अस्पताल पर सरकारी खर्च पर ले जाया गया, परंतु आज ये बच्ची जिसके साथ ये इस प्रकार की घटना हुई, उसको रिम्स अस्पताल में भेजा गया, जिस रिम्स के बारे में क्या क्या नहीं कहा है हाईकोर्ट ने। ऐसे अस्पताल में उसका ट्रीटमेंट कराया गया। ये भेदभाव नहीं है? अच्छा चलिए, भेदभाव नहीं है तो मुझे बताइए कि महिलाओं के मुद्दों पर बोलने वाली प्रियंका वाड्रा, लड़की हूं लड़ सकती हूं, इस सरकार में शामिल है। इतनी घटनाएं हो गई, 17% बढ़त हुई है रेप्स और महिला अत्याचार के मामले में झारखंड में। एक भी बार क्यों नहीं बोल पाई वो? क्यों मुंह जुबान अब तक नहीं खोली है? 5 दिन से घटना हुई है। जब राजस्थान में हिंदू साधु संतों को मारा जाता है, बाबूलाल वैष्णव वो, चाहे वो साधु विजयदास जी को आत्महत्या करनी पड़ती है, वहां पर हिंदुओं के साथ अत्याचार होता है, कांग्रेस पार्टी चुप हो जाती है, ये जेएमएम चुप हो जाती है। जब अखलाक का मामला हो, पहलू खान का मामला हो, तबरेज का मामला हो, तब वहां पर उसको आपराधिक दृष्टिकोण से नहीं देखा जाता है। वहां पर आता है मुस्लिम लाइव्स मैटर और पूरे हिंदू समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। हिंदू आतंकवाद की बात हो जाती है। आप कह रहे हैं डीएसपी ने धर्म के आधार पर आरोपी को, शाहरुख को बचाने की कोशिश की, यह आपका आरोप है। दूसरी बात, ये जो सेक्युलर सन्नाटा है, ये चयनात्मक सिलेक्टिव सेक्युलर सन्नाटा क्यों है? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।